मैं यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले क्लास 9 के साइंस चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है जीवन की मॉडल इकाई। ये हमारा पार्ट 10 होने वाला है। अगर आपने पीछे के चैप्टर और पार्ट नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो, जिसमें हमारा टॉपिक होने वाला है अंतर्द्रवी जालिका। अंतर्द्रवी जालिका क्या होती है हम उन्हें पढ़ लेते हैं। अंतर्द्रवी जालिका की झिल्ली युक्त नलिका तथा शीट एक बहुत बड़ा तंत्र होता है। यानी कि जो अंतर्द्रवी जालिका होती है वो झिल्ली युक्त नलिकाएं होती हैं और उसमें शीट का एक बहुत बड़ा तंत्र होता है, जिनकी बनावट प्लाज्मा झिल्ली के समरूप होती है। यानी कि जो प्लाज्मा झिल्ली होती है उसके समान इसकी आकृति होती है। ये दो प्रकार की होती है। यानी प्लाज्मा झिल्ली को अगर हम समझे तो प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है? प्लाज्मा झिल्ली एक ऐसी झिल्ली है जो हमारे प्लांट सेल में, यानी कि जो हमारे पौधों की कोशिकाओं में और जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है, जो कि एक बहुत बड़ी पिन्नी की तरह होती है, जिसमें से वाटर मॉलिक्यूल तो हमारे इस मेम्ब्रेन में से गुजर जाते हैं, लेकिन जो हमारे कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें सांद्रता बहुत ज्यादा होती है, वो मॉलिक्यूल यहाँ से वापस आ जाते हैं। जैसे कि हीलियम कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसके जो सांद्रता है वो इतनी ज्यादा होती है कि वो इस मेम्ब्रेन के पार नहीं जा पाती। लेकिन जो वाटर मॉलिक्यूल जो हमारे जल का अणु है, जल के अणु की जो सांद्रता होती है वो कम होती है, जो इस झिल्ली के पार चली जाती है। तो ये होती है हमारी प्लाज्मा झिल्ली, जो अणुओं को आने जाने से रोकती है या उसमें उसके अणुओं को आने जाने पर नियंत्रण करे, वो होती है हमारी प्लाज्मा झिल्ली। तो उसी की जैसे इसकी बनावट होती है किसी अंतर्द्रव्य जालिका। ये दो प्रकार की होती है। नंबर फर्स्ट खुदरी अंतर्द्रव्य जालिका और चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। इसे आर ई आर इसे इंग्लिश में कहते हैं और एस ई आर। नेक्स्ट यहाँ पर आर ई आर पर राइबोसोम यानी खुदरी अंतर्द्रव्य जालिका पर राइबोसोम लगे होते हैं। राइबोसोम पर प्रोटीन संश्लेषित होते हैं। यानी राइबोसोम एक हमारी अलग चीज होती है जो कि हमारे खुदरी अंतर्द्रव्य जालिका पर लगे होते हैं। और राइबोसोम जो होते हैं वो क्या करते हैं? प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं। एसईआर यानी खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका वसा अथवा लिपिड अणुओं के बनने में सहायता करती है। यानी कि जो ये हमारी खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका होती है, ये वसा को और लिपिड के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनको बनाने में सहायता करते हैं। कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायता करते हैं। यानी कि कुछ प्रोटीन ऐसे भी होंगे जो हमारे फैट को और कोशिका झिल्ली को बनाने में क्या करेंगे? हेल्प करते हैं। इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवांत जनन कहते हैं। यानी कि जो पूरी प्रक्रिया है इसे क्या कहेंगे? झिल्ली जीवांत जनन कहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर ई आर का एक कार्य है कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य अथवा कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों अथवा केंद्र के मध्य है पदार्थों के परिवहन के लिए नलिका के रूप में कार्य करना है। यानी कि जो ईआर है हमारा, यानी कि अंतर्द्रव्य जालिका जो है, इसका कार्य जो है, जो हमारा साइटोप्लाज्म है उसके जो अलग अलग क्षेत्र हैं उसके बीच में, उस साइटोप्लाज्म के जो अलग अलग क्षेत्र हैं उनमें जो केंद्र जो हमारा न्यूक्लियस है उसके बीच में जो हमारे पदार्थ होंगे उनके परिवहन के लिए, उनके आने जाने को रोकने के लिए ये एक नलिका के रूप में कार्य करता है। कौन? हमारा ईआर। कशेरुकी जंतुओं की यकृत कोशिकाओं, यानी कि यकृत में लीवर, यकृत होता है हमारा लीवर, यकृत कोशिकाओं में एसईआर विष तथा दवा को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि जो हमारे ईआर होंगे ये, यानी कि एंडोप्लाज्मिक, इसका नाम है अंतर्द्रव्य जालिका। जो अंतर्द्रव्य जालिका होगी हमारी, वो जो ये विष है और दवा है उनको कैसे करेगा? निराविषीकरण करने में हमारी बहुत ज्यादा मदद करता है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको इसी क्लास नोट्स चाहिए तो आपको उसकी वीडियो हमारे लिंक में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दिया हुआ है और इसकी प्लेलिस्ट भी हमारे अलग चैप्टर्स की बनाई हुई है। अगर आपको उनकी लिंक चाहिए, अगर आपको चैप्टर बाय चैप्टर आपको सारी नोट्स चाहिए तो वो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। उनकी लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, अलग कोर्स बने हुए हैं हर चैप्टर के, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।